हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ एंड आज मैं घर पे हूँ। इनफैक्ट आने वाले 5 दिनों तक मैं घर पे ही रहने वाली हूँ। रीज़न क्योंकि महापर्व छठ कल से स्टार्ट हो रहा है लौकी भात से। ये हमारे बिहार यूपी में काफ़ी फेमस है, झारखंड में। तो आप लोग अगर यहाँ से होंगे तो इस फेस्टिवल को अच्छे से जान रहे होंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से होंगे या बाहर से होंगे तो आपको नहीं पता होगा। इसीलिए मैं अपने शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ अपनी जो त्योहार है उसको मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर से मेरे शॉर्ट्स देखिएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के लिए जो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ अपना रिपोर्ट शेयर करूंगी, तो आज मुझे वही करनी है और थोड़ी बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आए थे, लेकिन मेरी जो पीरियड्स आ गए थे, सारा कुछ जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे रही हूँ, आप लोग जाके ज़रूर से देखिएगा। और अगर जिसने देखा है तो उनके लिए ये अपडेटेड हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लड टेस्ट करवाने जाऊंगी, ब्लड एचसीजी टेस्ट करवाना है मुझे। तो मैंने वो टेस्ट करवा लिया है और मैंने हेमोग्राम टेस्ट भी करवाया, ताकि और भी बॉडी में क्या चीज़ हो रही है वो पता चले। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट मुझे कल शाम में ही मिल गई थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं की क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से शेयर करना होता है। तो वही उसी की रिपोर्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने टेस्ट जो करवाया तो उसमें मेरी जो अभी है ब्लड एचसीजी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और बाकी जो मैंने हेमोग्राम करवाया उसमें सब कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आया है। और वो जो मुझे एक बार डिटेक्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी बॉडी में एचसीजी हार्मोन पाया गया था, मतलब मेरी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बना था। तो इसीलिए वो डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो ऐसा प्रेगनेंसी में होता है। मैं तो सच बता रही हूँ, डर गई थी कि कहीं मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो और या फिर पीएमएस की शिकायत ना हो, लेकिन ना तो मुझे पीएमएस की शिकायत हुई है और ना मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। आई थैंक्स टू गॉड कि ये दोनों चीज़ मुझे नहीं हुआ है। और रहा बात प्रेगनेंसी का, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वेदास केयर ले रही हूँ, मैं वेदास केयर के साथ ही रहने वाली हूँ। क्योंकि वेदास केयर को लेने के बाद में कम से कम मेरी बॉडी में एचसीजी हार्मोन जो है वो तो कंटिन्यू हुआ। क्योंकि उससे पहले मैं जब गायनोवेदा ले रही थी, मैं हर बार मुझे इस तरह का होता था, मतलब मुझे लगता था मैं हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी, लेकिन मुझे कभी कोई रिपोर्ट कभी मेरी पॉजिटिव आई ही नहीं है। और उससे भी पहले मैंने किया है, लेकिन मैं वेदास केयर के साथ रहने वाली हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे बिलीव है कि मेरा उससे हो जाएगा। बहुत सारी लेडीज़ का कमेंट ये था कि आप डायरेक्शन में हो, आपको सही डॉक्टर नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं अभी बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। और बात ये होती है ना बिलीव की, अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात डॉक्टर की, तो देखिए नाज मैम के साथ में मेरा एक कनेक्शन ऐसा हो गया है कि मुझे बिलीव है कि हाँ वो मेरे लिए बेहतर डिसीजन लेती हैं। इनफैक्ट मुझे जब भी ज़रूरत होती है वो मेरे लिए अवेलेबल होती हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए है, क्योंकि आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मुझे तो वेदास केयर में ही रहना है। और आपको आना है नहीं आना है एज़ पर योर डिसीज़न, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। आज जो मैं ये बात बोल रही हूँ ना, कल आप भी यही सेम बात मुझे बोलोगे कि मैम सही आपने बोला था वेदास केयर में जाने का डिसीजन। तो इसीलिए गाइज मैं तो वेदास केयर में ही रहने वाली हूँ। और रही बात मेरी इस रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट तो मेरी आ चुकी है। और रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप ऑलरेडी देख ही रहे हो। तो रिपोर्ट तो मैं आप लोगों को, इसीलिए मैंने बोला कि मैं रिपोर्ट के साथ ही बात करूंगी आप लोगों से। रही बात पीएमएस की, तो बहुत सारी लेडीज़ पूछ रही थी कि पीएमएस क्यों होता है। तो पीएमएस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रह चुकी है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो पीएमएस जो है वो आपके अंदर में डायरेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर 100 में से 60% लेडीज़ को पीएमएस के सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी डेली लाइफ रूटीन अगर अच्छी नहीं होती है, यानी आप योगा नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, डाइट अच्छी नहीं लेते हो, तो पीएमएस की शिकायत बिल्कुल नॉर्मल है, वो आपको होगी ही। लेकिन अगर ये एक बार हो रही है तो ये नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू 3 बार हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। आपको जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको हार्मोन बैलेंस करने के लिए फिर वो आपको जो भी है मेडिसिन वगैरह चलाएंगी। तो पीएमएस की शिकायत अगर आपको होती है और आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ जाके डॉक्टर से मिलेगा। और मुझे कुछ लेडीज़ कमेंट कर रही थी कि मैम मेरे साथ भी सेम आपके जैसा हुआ है। तो देखिए गाइज, अगर आपको ऐसा हुआ है
तो आप ज़रूर से जाके डॉक्टर से मिलिए या ब्लड एचसीजी टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि उसमें आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, आपको सच में पीएमएस हुआ था या आपको सही में एचसीजी हार्मोन आपके बॉडी में आया था, सब मालूम चल जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर जाके टेस्ट करवा लीजिए। ऐसे बोलिएगा कि मैम ऐसा हुआ था बट हमने नहीं कराया, तो वैसा नहीं होगा। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको रहेगी तो आपके किट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आएगी। प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ रही है तो भी आपको एक बार ब्लड एचसीजी ज़रूर करवा लेना चाहिए। वो आपको एक कंफर्मेशन होती है आपके अंदर के हार्मोन को, वो डिटेक्ट करके बताती है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो बस यही था, मैंने अपनी अपडेट देने की आप लोगों से प्रॉमिस की थी, सो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। एंड अगर आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 10 साल से अगर आप बच्चे की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप एक बार वेदास केयर की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पे बुक करवा लीजिए और कंसल्टिंग ले लीजिए। बाकी और आगे आपको दवाई लेना है नहीं लेना है वो आपके और डॉक्टर के बीच का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से आपको कंसल्टिंग लेना चाहिए ताकि आपको बेहतर गाइडलाइंस मिल सके, और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए गाइड अगर आपको सही नहीं मिलता है ना, तो आप बहुत गलत डिसीजंस लेते हो। तो इसीलिए तो बस यही सब था गाइस, और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगला अपडेट लेके। अभी तो मैं 4-5 दिन बिजी रहने वाली हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेरे शॉर्ट्स ज़रूर आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे बिहार झारखंड की सभ्यता को भी जानिए, हमारे यहाँ पे कैसे क्या ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, सब कुछ है। वैसे मैं 5 साल से कर रही हूँ, इस बार मैं प्रॉपर नियम के साथ उठा रही हूँ, और मैं पूरी प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ साथ आप लोगों की भी सारी विश पूरी हो, और भगवान करे सबकी बस मनोकामना पूरी हो जाए। छठ माँ बहुत सुनती है, लेकिन बस श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। और हाँ ये जो फ़ोटो है ना, ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरी शादी का फ़ोटो है। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, है ना? ये मेरी शादी का फ़ोटो है गाइस। कैसी लग रही है मेरी शादी की फ़ोटो, ज़रूर बताइएगा आप लोग। एंड चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही, बहुत जल्दी ही, एंड आप लोग भी अपना अपडेट देते रहिएगा मुझे, है ना? तो चलिए।